बिना सेंट्रल इंसाइजर के सेल्फी लगे इनकम्प्लीट। जी हाँ, मैं डॉक्टर वैष्णवी आज आपको बताने वाली हूँ सेंट्रल इंसाइजर का डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन वाला पार्ट। ठीक है, इससे पहले पार्ट 1 में आपको बता चुकी हूँ कि सेंट्रल इंसाइजर्स क्या होते हैं, मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर कितने होते हैं। ठीक है, जनरल चीजें मैं आपको बता चुकी हूँ। अब हम उसके दूसरे टॉपिक पे चल रहे हैं, पार्ट 2 पे, डिटेल डिस्क्रिप्शन पे, यानी कि उसकी सारी सर्फेसेस के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। पर आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी कि यूनिवर्सिटी एग्जाम में कैसे लिखना है और एक एमसीक्यू भी हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर फ्रॉम ऑल एस्पेक्ट्स। ठीक है, अब उसके सारे एस्पेक्ट से हम उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन करेंगे। क्राउन और रूट, यानी कि ये हमारा टूथ है। ठीक है, टूथ है, टूथ का ये वाला जो पार्ट है वो क्या है, हमारा क्राउन, यानी कि ये इतना पार्ट क्राउन, और ये है हमारी रूट। अब हम पहले लेंगे क्राउन के एस्पेक्ट्स। ठीक है, क्राउन के एस्पेक्ट्स लेंगे। अब क्राउन में कौन कौन से एस्पेक्ट्स होंगे, एक होता है अगर पोस्टीरियर टीथ का ऊपर वाला हिस्सा है तो वो ऑक्लूजन कहलाएगा, और एंटीरियर का है तो इंसाइजल। ठीक है, एक मिड लाइन के पास और मिड लाइन के दूर की सरफेस होती है, तो मिड लाइन के दूर जो होगा वो क्या होगा, हमारा डिस्टल, और मेजियल यानी कि मिड लाइन के पास वाला मेजियल सरफेस होगा। 3 सरफेसेस हो गई। अब चौथी सरफेस हमारी ये है लेबियल, अगर हम इंसाइजर्स की बात कर रहे हैं या एंटीरियर टूथ की बात कर रहे हैं, और उसको ही बोलेंगे हम बक्कल अगर पोस्टीरियर टूथ की बात चल रही है तो। अब इस लेबियल वाले साइड के पीछे वाले साइड में जो होगा वो लिंगुअल सरफेस होगा। ठीक है, लिंगुअल, और अगर वो पोस्टीरियर तो पैलेटल। ठीक है, ये हो गई हमारी 5 सरफेसेस, 1 और इसके पीछे वाली 2 यानी कि लिंगुअल, और फिर ये हो गई 3, 4 और ये हो गई मैंने 5। तो टोटल 5 सरफेसेस के बारे में बात करेंगे। लेबियल और बक्कल, लिंगुअल एस्पेक्ट पीछे वाला, मीजियल, डिस्टल, इंसाइजल और ऑक्लूजल। एंटीरियर है तो इंसाइजल, पोस्टीरियर टूथ्स है तो ऑक्लूजल। अब सबसे पहले हम चलेंगे अपने क्राउन पे। क्राउन में हमारे 5 एस्पेक्ट्स थे, हमने देख लिया। अब वो 5 एस्पेक्ट्स के डायग्राम से लेबियल यानी कि आगे वाला हिस्सा जो दांत का सामने हमको दिखता है ना, वो लेबियल। पीछे वाला हिस्सा उसके लेबियल के पीछे साइड का लिंगुअल। ठीक है, फिर ये मीजियल साइड हो गई, और ये हो गई हमारी डिस्टल। ठीक है, फिर ये हो गई हमारी इंसाइजल, मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर चल रहा है। ठीक है, अब उसका पहले, अब ये जो 5 एस्पेक्ट्स देखे हैं ना हमने, अब इनको एक एक करके देखेंगे। पहले लेबियल देखेंगे, फिर लिंगुअल, फिर मीजियल, डिस्टल, इंसाइजर। तो सबसे पहले बारी आती है लेबियल एस्पेक्ट की। भाई लेबियल एस्पेक्ट्स के बारे में देखेंगे। लेबियल एस्पेक्ट कैसा दिखता है शेप में, ट्रेपिजॉइडल दिखता है। ठीक है, कैसा शेप होता है, थोड़ा ट्रेपिजॉइडल होता है। ओके, अब ये हमारा लेबियल सरफेस है। लेबियल की ये वाली सरफेस हो गई मीजियल, और ये वाली हो गई डिस्टल। ठीक है, और ये हो गया हमारा सामने का लेबियल। ठीक है, अब इसमें क्या क्या दिख रहा है, इसमें एक सिंगल कोनिकल रूट है, कोन शेप में सिंगल रूट है। सर्वाइकल लाइन कर्व्स अपाइकली, जो सर्वाइकल लाइन है वो कर्व में है। किस, ये सर्वाइकल लाइन होती है रूट के और क्राउन के बीच में जो होती है, और वो कर्व्ड होती है नीचे के साइड अपाइकली। लेबियल सरफेस कॉन्वेक्स, जो लेबियल की सरफेस होती है वो कॉन्वेक्स होती है सर्वाइको इंसाइजली। सर्वाइकल से इंसाइजल देखेंगे तो कॉन्वेक्स रहेगी, एंड मीजियो डिस्टली देखिए जाए तो भी कॉन्वेक्स। स्ट्रेट मीजियल आउटलाइन, अब जो मीजियल आउटलाइन होती है वो स्ट्रेट होती है, ये मीजियल साइड स्ट्रेट आउटलाइन दिखेगी। शार्प मीजियो इंसाइजल एंगल, शार्प दिखेगा बिल्कुल, मीजियो इंसाइजल एंगल एकदम शार्प है। ठीक है, स्ट्रेट इंसाइजल रिज, इंसाइजल रिज बिल्कुल स्ट्रेट दिख रही है, एकदम स्ट्रेट होगी। ठीक है, अब ट्रेपेजॉइडल लेबियल फॉर्म विथ शॉर्टर अनइवन साइड टूवर्ड सर्विक्स। ठीक है, ये ट्रेपेजॉइडल फॉर्म में होगा, सर्विक्स के साइड पे शॉर्टर होगा थोड़ा। स्लाइटली कॉन्वेक्स डिस्टल आउटलाइन, थोड़ी सी ये कैसी होती है, कॉन्वेक्स होती है ना। डिस्टल आउटलाइन थोड़ी सी कॉन्वेक्स होती है, इसकी स्ट्रेट थी। अब कर्व डिस्टो इंसाइजल एंगल, इसका डिस्टो इंसाइजल एंगल कर्व्ड होता है, इसका कैसा था, एकदम शार्प था। ठीक है, एकदम शार्प रहता है। अब इसकी क्राउन की आउटलाइंस देखेंगे तो मीजियल आउटलाइन कैसी होती है, मीजियल साइड की मीजियल आउटलाइन इज रिलेटिवली स्ट्रेट। मीजियल आउटलाइन हमने देखा था स्ट्रेट थी। ठीक है,
ये मीजियल आउटलाइन स्ट्रेट थी, ठीक है, एंड मीट इंसाइजल एज एट अ शार्प एंगल। अब इंसाइजल एज के शार्प एंगल पे मीट करती है ना, शार्प एंगल पे मीट करेगी इंसाइजल एज से। ये शार्प एंगल था, यहाँ पे मीट कर रही है इंसाइजल से। क्रेस्ट ऑफ कर्वेचर ऑफ मीजियल आउटलाइन, मीजियल कॉन्टेक्ट एरिया, मीजियल साइड का कॉन्टेक्ट एरिया इज इंसाइजल थर्ड ऑफ क्राउन, इंसाइजल थर्ड होता है क्राउन का, एंड मिजियो इंसाइजल एंगल नियर द मिजियो इंसाइजल एंगल, मिजियो इंसाइजल एंगल के पास में। अब डिस्टल आउटलाइन, डिस्टल साइड में कैसी आउटलाइन दिख रही थी, अब डिस्टल आउटलाइन कौन सी है देख लो, ये वाली बात चल रही है, ठीक है, इस आउटलाइन की, जहां पे ट्रेपेजॉइडल लेबियल फॉर्म शॉर्टर अनइवन थे, स्लाइटली कॉन्वेक्स डिस्टल आउटलाइन थी, और कर्व्ड होता है डिस्टल इंसाइजल एंगल। ये रहा हमारा डिस्टल आउटलाइन, मोर कॉन्वेक्स होती है मीजियल से, मीजियल की स्ट्रेट होती है, इसकी कॉन्वेक्स होती है। डिस्टल इंसाइजल एंगल राउंडेड था, इसका शार्प था। क्रेस्ट ऑफ कर्वेचर डिस्टल आउटलाइन, डिस्टल कॉन्टेक्ट एरिया हायर होता है टुवर्ड्स द सर्वाइकल लाइन पे, एट द जंक्शन ऑफ इंसाइजल एंड मिडल थर्ड ऑफ क्राउन इनसाइड, ठीक है, मिडल थर्ड के क्राउन के मिडल थर्ड तक। अब इंसाइजल आउटलाइन देखेंगे, नीचे वाली आउटलाइन देख रहे हैं हम लेबियल की, तो आउटलाइन इज फॉर्म बाय इंसाइजल रिज, इंसाइजल रिज से फॉर्म होती है। ये जो होती है रेगुलर स्ट्रेट होती है मीजियोडिस्टली, ठीक है, मीजल और डिस्टली देखा जाए तो रेगुलर होती है, ये स्ट्रेट होती है। सर्वाइकल आउटलाइन देखेंगे तो सर्वाइकल आउटलाइन इज फॉर्म सर्वाइकल लाइन में फॉर्म होती है। सर्वाइकल लाइन ऑन द लेबियल एस्पेक्ट इज सेमी सर्क्यूलर होती है ना, लेबियल सरफेस पे सर्वाइकल लाइन सेमी सर्क्यूलर, आधी सर्क्यूलर होती है टुवर्ड्स कर्वेचर, यानी कि ऐसा कुछ इस तरीके का दिखता है ना, सर्वाइकल आधा सर्कल होता है और कर्वेचर रूट की तरफ होता है। ये देखो कर्वेचर रूट की तरफ है ना। तो ये सारे एस्पेक्ट्स हमने देख लिए। अब चलते हैं हम आगे। लेबियल सरफेस विद इन द आउटलाइन, टूथ इज लॉन्गर, लॉन्गर सर्वाइको इंसाइजली, सर्वाइकल से इंसाइजल तक देखा जाए कुछ इस तरीके से होता है, तो सर्वाइकल से इंसाइजल देखा जाए तो कैसा लॉन्गर होता है। देन इट इज वाइडर मीजियोडिस्टली, वाइडर होता है मीजियोडिस्टली, ठीक है, मीजियल और डिस्टल, मीजियोडिस्टली सर्वाइकल से इंसाइजल, सर्वाइको इंसाइजली। लेबियल सरफेस ऑफ मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर इज स्मूथ, जो लेबियल सरफेस होता है इसका स्मूथ होता है, कॉन्वेक्स होता है, मीजियोडिस्टली एंड सर्वाइको इंसाइजली, ठीक है। अब कॉन्वेक्सिटी जो होती है, कॉन्वेक्सिटी इज मोर नियर सर्वाइकल थर्ड, बहुत ज्यादा सर्वाइकल थर्ड पे होती है, एंड बिकम फ्लैटेंड टुवर्ड द मीजियल एंड इंसाइजल थर्ड ऑफ क्राउन। मीजियल और इंसाइजल थर्ड पे आती है जब क्राउन के, मीजियल और इंसाइजल थर्ड पे जब आती है क्राउन के, तो कैसी हो जाती है, ये एकदम फ्लैटेंड हो जाती है। न्यूली इरप्टेड इंसाइजर्स जो होते हैं, मैंने कल इससे पहले वाले वीडियो में बताया था मैमेलन्स के बारे में, तो देखो ये रहे मैमेलन्स, उसमें ये डायग्राम आगे लगा दिया था, ठीक है। ये ऐसे, ये डब्ल्यू डब्ल्यू देख रहा है, ये जब नए नए दांत आते हैं ना हमारे सेंट्रल इंसाइजर, तो उसमें ये डब्ल्यू डब्ल्यू जैसे स्ट्रक्चर दिखता है, इन्हीं को मैमेलन्स बोलते हैं। और यही मैमेलन्स से ये क्या लोब्स बन रहे हैं, ठीक है, तीन तीन लोब बन जाते हैं, ठीक है। तो न्यूली इरप्टेड इंसाइजर शो 3 एलिवेशन, 3 एलिवेशन दिखाते हैं ये एट इंसाइजल पोर्शन पे, कॉल्ड मैमेलॉन्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैमेलॉन्स, है ना। 3 लेबियल लोब्स, मैमेलन्स की डेफिनेशन भी मैंने पढ़ाई हुई है पहले एनाटॉमिकल लैंडमार्क्स वाले टॉपिक पे, तो वो पढ़ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैमेलॉन्स जो होते हैं वो डिसअपियर हो जाते हैं सून इंसाइजल सरफेस से, टूथ गेट वॉर्न बाय मैस्टिकेशन, चबाते हो, अब खाना चबाते हो, कुछ काटते हो, तो क्या होता है, ये घिस जाते हैं, ठीक है। लिंगुअल एस्पेक्ट, अब दूसरे एस्पेक्ट पे जाते हैं, ठीक है, लेबियल हो गया आगे वाला, अब लिंगुअल, लेबियल हो गया, अब दांत के पीछे वाले एस्पेक्ट पे जाएंगे, लिंगुअल पे। तो ये रहा हमारा लिंगुअल एस्पेक्ट, ठीक है, ये लिंगुअल एस्पेक्ट है हमारा पीछे वाला, इसका ये है डिस्टल साइड और इसका ये है मीजियल साइड, ठीक है। अब इसकी जो रूट होते हैं वो कन्वर्ज होती है लिंगुअली, लिंगुअल साइड में थोड़ी कन्वर्ज रहती है, ठीक है। ये है इसका सिंगुलम वाला एरिया, लिंगुअल फोसा है, ये फोसा टाइप का गड्ढा जैसा दिखता है ना, यहाँ पे ये फोसा है। मार्जिनल रिजेस कहाँ होती है इसकी, ये होती है इसकी मार्जिनल रिज, ठीक है, ये क्या है इसके मार्जिन की रिज। इंसाइजल रिज यहाँ इंसाइजल के यहाँ पे होती है, ठीक है। ज्योमेट्रिक शेप कैसा होता है इसका, ट्रेपिजॉइड होता है इसका भी, ठीक है, ट्रेपिजॉइड होता है। अब क्राउन की आउटलाइंस देखेंगे। मीजियल आउटलाइन इज सिमिलर टू मीजियल आउटलाइन
ठीक है, ऑफ लेबियल एस्पेक्ट। जो मीजियल आउटलाइन होती है इसकी लेबियल एस्पेक्ट की मीजियल आउटलाइन की तरह होती है, एक्सेप्ट द पोर्शन ऑफ इंसाइजल व्हेन वॉल कैन बी व्यूड, एक्सेप्ट इंसाइजल वॉल को छोड़कर। डिस्टल आउटलाइन इज सिमिलर टू डिस्टल आउटलाइन ऑफ लेबियल एक्सेप्ट द पोर्शन ऑफ डिस्टल वॉल कैन बी व्यूड। डिस्टल वॉल इसमें दिखेगी और उसमें भी दिखेगी मीजियल वॉल। अब इंसाइजल आउटलाइन इज सिमिलर, इंसाइजल आउटलाइन भी सेम होगी उसकी, और सर्वाइकल आउटलाइन जो होती है कर्व्स होते हैं उसमें अपाइकली। ठीक है, लिंगुअल सरफेस विथ इन द आउटलाइन, लिंगुअल सरफेस ऑफ क्राउन एंड रूट इज नैरो। लिंगुअल सरफेस जो होती है क्राउन की वो और रूट की नैरो होती है, पतली। देन द लेबियल सरफेस, लेबियल सरफेस की वाइड होगी। मीजियल एंड डिस्टल वॉल टेपर टुवर्ड्स लिंगुअल एस्पेक्ट, लिंगुअल कन्वर्जेंस दिखता है, यानी कि बिकॉज ऑफ दिस लिंगुअल कन्वर्जेंस लेबियल लाइन एंगल कैन बी व्यूड फ्रॉम लिंगुअल एस्पेक्ट। जो लाइन एंगल्स होते हैं लेबियल साइड के वो दिखते हैं हमको लिंगुअल एस्पेक्ट से। किसकी वजह से? लिंगुअल कन्वर्जेंस की वजह से। अनलाइक लेबियल एस्पेक्ट, यानी कि लेबियल एस्पेक्ट लिंगुअल सरफेस इज इरेग्युलर विद कॉन्वेक्सिटी एंड कॉन्केविटी। कॉन्वेक्सिटी कहाँ इमीडिएटली फाउंड होती है? सर्वाइकल लाइन पे, सिंगुलम के। एंड सेंट्रली कॉन्केविटी इज लिंगुअल फोसा। सेंट्रली जो कॉन्केविटी दिखती है वो होती है लिंगुअल फोसा। ये देखो, ये क्या होता है हमारा लिंगुअल फोसा। सेंट्रल में जो कॉन्केविटी है वो लिंगुअल फोसा है। ठीक है, मार्जिनल रिजेस। अब सिंगुलम, सिंगुलम का डेफिनेशन याद कर लेना, वाइवा में भी पूछा जाता है और शॉर्ट नोट में कभी कभी पूछ लिया जाता है। इट इज कॉन्वेक्सिटी एनसर्कलिंग द लिंगुअल सरफेस। कॉन्वेक्स, ऐसी कॉन्वेक्सिटी जो लिंगुअल सरफेस को एनसर्कल कर रही है। ठीक है, लिंगुअल सरफेस को एनसर्कल करती है एंटीरियर एट सर्वाइकल थर्ड लाइक गर्डल। सर्वाइकल थर्ड पे किसकी तरह? एक गर्डल की तरह। लोकेशन, सिंगुलम इज फाउंड ऑन लिंगुअल सरफेस। सिंगुलम कहाँ फाउंड होता है? लिंगुअल सरफेस के एंटीरियर्स के, इमीडिएटली बिलो द सर्वाइकल लाइन, सर्वाइकल लाइन के नीचे। इट ऑक्यूपाइज द सर्वाइकल थर्ड ऑफ लिंगुअल सरफेस। किसको ऑक्यूपाई करके रखता है? सर्वाइकल थर्ड को, लिंगुअल सरफेस के। अब डेवलपमेंट कैसे होता है इसका? सिंगुलम डेवलप फ्रॉम लिंगुअल डेवलपमेंटल लोब, लिंगुअल डेवलपमेंटल लोब से होता है एंटीरियर के। अब इसकी एनाटॉमी क्या होती है? ठीक है, सिंगुलम इस कितनी एनाटॉमी है ना पर पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, सिंगुलम इज स्मूथ एंड कॉन्वेक्स। सिंगुलम जो होता है स्मूथ होता है, कॉन्वेक्स होता है मीजियोडिस्टली एंड सर्वाइको इंसाइजली। मीजियोडिस्टली और सर्वाइको इंसाइजली क्या होता है? कॉन्वेक्स होता है और स्मूथ होता है। इट मेक्स बल्क ऑफ सर्वाइकल थर्ड ऑफ लिंगुअल सरफेस, एक बल्क टाइप का बना देता है। मार्जिनल रिज एक्सटेंड जो होती है कहाँ से होती है? सिंगुलम फॉर्मिंग द मीजियल एंड डिस्टल बॉर्डर ऑफ लिंगुअल फोसा। There is concavity next to cingulum incisally. कॉन्केविटी होती है इंसाइजली जो सिंगुलम होता है, सिंगुलम के नेक्स्ट में कॉन्केविटी होती है जिसको हम बोलते हैं लिंगुअल फोसा। देखो ये अभी दिखाया था, ये सिंगुलम के बाद जो है वो क्या है? कॉन्केविटी दिख रही है, ये क्या है हमारा? लिंगुअल फोसा। सिंगुलम जो होता है क्या फॉर्म करता है? सर्वाइकल बाउंड्री फॉर्म करता है लिंगुअल फोसा की। यूजुअली 2 डेवलपमेंटल ग्रुप्स एक्सटेंड होते हैं सिंगुलम से। कौन कौन से? लिंगुअल फोसा स्पेशली ऑन कैनाइन एंड मैक्सिलरी इंसाइजर्स पे। ठीक है, अब आते हैं हम लिंगुअल फोसा पे। भाई लिंगुअल फोसा के बारे में बात चल रही है, क्या है लिंगुअल फोसा? लिंगुअल फोसा देयर इज कॉन्केविटी इन सेंटर ऑफ लिंगुअल एस्पेक्ट। ठीक है, कॉन्केविटी होती है कहाँ पे? लिंगुअल एस्पेक्ट्स पे। ठीक है, समझ लो, कॉन्केविटी लिंगुअल एस्पेक्ट पे। ऑल एंटीरियर कॉल्ड लिंगुअल फोसा, उसको हम क्या बोलते हैं? लिंगुअल फोसा। अब लिंगुअल फोसा बॉर्डर्ड सर्वाइकली बाय सिंगुलम, बॉर्डर की जाती है सिंगुलम से सर्वाइकली। मीजियो डिस्टल बाय मीजियल मार्जिनल रिज, डिस्टली बाय डिस्टल मार्जिनल रिज एंड इंसाइजली बाय इंसाइजल रिज। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट एस्पेक्ट पे, मीजियल एस्पेक्ट। 2 एस्पेक्ट्स की बात हो गई है, लेबियल सामने वाला और लिंगुअल पीछे वाला। ठीक है, अब आते हैं हम मिड लाइन के पास वाले में, मीजियल एस्पेक्ट पे। ज्योमेट्रिकल शेप, वेज शेप और ट्राइंगुलर। ठीक है, वेज शेप होता है और ट्राइंगुलर होता है। ये हमारा मीजियल एस्पेक्ट है। मीजियल में ये वाला जो साइड है हमारा ये लेबियल है और ये वाला साइड जो है ये लिंगुअल है और ये हमारा मीजियल है। ठीक है, अब ट्राइंगुलर प्रॉक्सिमल फॉर्म विथ बेस एट सर्विक्स एट अपेक्स। ये देखो ट्राइंगुलर टाइप दिखता है,
कॉन्वेक्स लेबियल आउटलाइन, कॉन्वेक्स लेबियल आउटलाइन विथ हाइट ऑफ कंटूर थर्ड, सर्वाइकल थर्ड पे कॉन्वेक्स आउटलाइन रहेगी। मीजियल कॉन्टेक्ट एरिया एट इंसाइजल थर्ड, मीजियल कॉन्टेक्ट एरिया, ठीक है, इंसाइजल थर्ड पे रहेगा। हाइट ऑफ लिंगुअल कंटूर एट सर्वाइकल थर्ड ऑन सिंगुलम, है ना, हाइट ऑफ लिंगुअल कंटूर सर्वाइकल लाइन विथ मैक्सिमम कर्वेचर, जो सर्वाइकल लाइन होती है बहुत मैक्सिमम कर्वेचर, देख रहे हो, कर्वेचर बिल्कुल अंदर तक, मीजियल, देन 3.5 mm तक। कॉन्केवो कॉन्वेक्स लिंगुअल आउटलाइन, कॉन्केवो कॉन्वेक्स लिंगुअल आउटलाइन। इंसाइजल रिज ऑन लाइन विथ वर्टिकल रूट एक्सिस, इंसाइजल रिज ऑन लाइन विथ वर्टिकल रूट एक्सिस, ठीक है, वर्टिकल रूट एक्सिस। लेबियल आउटलाइन इज कॉन्वेक्स एंड कर्व स्मूथली फ्रॉम द सर्वाइकल लाइन टू इंसाइजल रिज। जो लेबियल आउटलाइन थी वो कैसी थी, उसकी कॉन्वेक्स थी और कर्व्स थी। ये जो डायग्राम में मैंने बताया वही ये थ्योरी है, ठीक है, इसलिए डायग्राम अच्छे से समझ लिया करो। हाइट ऑफ लेबियल कंटूर ऑफ क्राउन इज एट सर्वाइकल थर्ड, जो हाइट होती है लेबियल कंटूर की क्राउन में वो सर्वाइकल थर्ड। लिंगुअल आउटलाइन क्या होती है, इसमें इरेग्युलर होती है with convexity formed by cingulum in cervical portion and concavity formed by lingual fossa towards the incisal portion। lingual outline क्या होती है, उसकी irregular होती है, किसकी convexity form करती है, क्या, cingulum in cervical portion पे, cervical portion पे, ठीक है, एंड कॉन्केविटी फॉर्म बाय लिंगुअल फोसा, अगर लिंगुअल फोसा के थ्रू जो कॉन्केविटी फॉर्म हुई है टुवर्ड्स किसके, इंसाइजल पोर्शन के। हाइट ऑफ लिंगुअल कंटूर क्राउन इज ऑल्सो सर्वाइकल थर्ड, हाइट ऑफ लिंगुअल कंटूर, है ना, सर्वाइकल थर्ड पे होती है हाइट ऑफ लिंगुअल कंटूर, ठीक है, हाइट ऑफ लिंगुअल कंटूर सर्वाइकल पे रहती है। इंसाइजल आउटलाइन में देखेंगे फॉर्म बाय राउंडेड इंसाइजल रिज, राउंडेड इंसाइजल रिज से फॉर्म्ड होती है, ठीक है, राउंडेड इंसाइजल रिज फॉर्म होगी। न्यूली इरप्टेड टूथ एंड अ फ्लैट इंसाइजल एज इन वॉन्ड फंक्शन, ठीक है, न्यूली इरप्टेड टूथ में अब कैसे कैसे राउंडेड एलिवेशन होते हैं, कुछ इस टाइप के होते हैं, ठीक है, इंसाइजर्स में जब नए नए आते हैं, फिर ये घिस जाते हैं जब पुराने होते जाते हैं ना, हर पुरानी चीज घिस जाती है। सर्वाइकल आउटलाइन देखेंगे, सर्वाइकल लाइन ऑन मीजियल सरफेस, सर्वाइकल लाइन ऑन मीजियल सरफेस सेंट्रल इंसाइजर कर्व्स इंसाइजली कर्व होती है 3 to 4 mm। कर्वेचर ऑफ सर्वाइकल लाइन ऑन मीजियल एस्पेक्ट पे जो कर्वेचर होता है सर्वाइकल लाइन का वो क्या होगा, सेंट्रल इंसाइजर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एनी अदर टूथ ऑन एनी एस्पेक्ट्स। Mesial surface with outlines, mesial surface is convex labiolingually and cervicoincisally, ठीक है, mesial surface जो होता है वो convex होता है labiolingually और cervicoincisally with less convexity at the cervical area। An imaginary line bisecting the tooth, imaginary line जो होती है वो bisect करती है tooth को labiolingually passes through the incisal ridge। अब मीजियल कॉन्टेक्ट एरिया एट इंसाइजल थर्ड इमीडिएटली नेक्स्ट टू इंसाइजल एज, ठीक है, जो मीजियल कॉन्टेक्ट एरिया होता है इंसाइजल थर्ड का वो किसके बाद होता है, इंसाइजल एज के बाद होता है, एज के बाद होता है, इंसाइजल रिज एंड इंसाइजल एज। अब इंसाइजल रिज क्या होती है, ये इंसाइजल रिज क्या होती है, इट इज राउंडेड इंसाइजल पोर्शन, राउंडेड इंसाइजल पोर्शन, ये इंसाइजल पोर्शन पे राउंडेड इंसाइजल पोर्शन न्यूली इरप्टेड इंसाइजर्स में विच इमर्ज विद द मीजियो इंसाइजल एंड डिस्टो इंसाइजल एंगल, जो कि मीजियो इंसाइजल एंगल से इमर्ज हो जाएगा, जुड़ जाएगा या डिस्टो इंसाइजल से। लेबियल एंड लिंगुअल सरफेस, दिस लीनियर एलिवेशन ऑन इंसाइजल एस्पेक्ट ऑफ क्राउन इज इंसाइजल रिज। अब इस लीनियर एलिवेशन को हम क्या बोलते हैं, इंसाइजल रिज, ये लीनियर एलिवेशन को इंसाइजल रिज बोलेंगे। अब इंसाइजल एज की बात हो रही है तो इट इज अ फंक्शनल टूथ विथ ऑक्लूजल वेयर, ये फंक्शनल टूथ होता है, ऑक्लूजल वेयर होता है, यानी कि काम करता है, ये क्या काम करता है, ये काटने का काम करता है ना, बाइटिंग का काम करता है, ठीक है, शेयरिंग का काम करता है, तो ये आगे चल के घिस जाते हैं इसके मेमिलस, तो इंसाइजल एज कैन बी सीन। टर्म एज मीन्स एंगल, एज का मतलब क्या होता है, एक एंगल जो कि फॉर्म होता है मर्जिंग से, दो फ्लैट सरफेसेस के मर्ज होने से। इंसाइजल एज इज नॉट प्रेजेंट इन न्यूली इरप्टेड इंसाइजर, नए इंसाइजर्स में नहीं प्रेजेंट होता है। इन फंक्शनल इंसाइजर अ फ्लैटेंड सरफेस इज क्रिएटेड लिंगुअल इंसाइजली, लिंगुअल और इंसाइजर ड्यू टू ऑक्लूजल वेयर,
है ना, ऑक्लूजल वेयर की वजह से एट्रीशन हो जाता है, दांत घिस जाते हैं, उसको हम एक डिजीज भी होती है उसे कहते हैं एट्रीशन, अगर वो नॉर्मल नहीं होते तो। लिंगो इंसाइजल सरफेस फॉर्म्स एंगल विथ लेबियल सरफेस के साथ एंगल बनाते हैं। अब ये जो एंगल फॉर्म होता है लिंगो इंसाइजल सरफेस, वो इंसाइजल सरफेस से एंड लेबियल सरफेस से मिलके बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंसाइजल एज। ठीक है, अब आती है बारी डिस्टल एस्पेक्ट की। अब डिस्टल एस्पेक्ट क्या होता है, ठीक है, अब डिस्टल एस्पेक्ट जैसा कैसा होता है, वो भी वेज और ट्राइंगुलर में होगा, वेज या तो ट्राइंगुलर शेप होगा। ये इसकी लिंगुअल सरफेस है, ये इसकी लेबियल सरफेस है, ये इसकी डिस्टल सरफेस है। ठीक है, अब डिस्टल कॉन्टेक्ट एरिया मोर सर्वाइकली प्लेस्ड, जो डिस्टल कॉन्टेक्ट एरिया होता है वो सर्वाइकली प्लेस्ड होता है। ठीक है, अब सर्वाइकल लाइन जो होती है डिस्टल सरफेस की वो कर्व लेस होती है, मीजियल की याद है इतनी कर्व थी, लेकिन डिस्टल की थोड़ी कम कर्व्ड होती है 2.5 mm। इंसाइजल एज स्लोप्स लिंगुअली, इंसाइजल एज के स्लोप लिंगुअली होता है। ठीक है, क्राउन की आउटलाइन देखेंगे तो लेबियल आउटलाइन जो होती है कॉन्वेक्स फ्रॉम सर्विक्स, है ना, कॉन्वेक्स होती है सर्विक्स से, इंसाइजल रिज सिमिलर टू मीजियल एस्पेक्ट की तरह सिमिलर होती है। लिंगुअल आउटलाइन कॉन्केवो कॉन्वेक्स होती है सिमिलर टू मीजियल एस्पेक्ट की तरह। इंसाइजल आउटलाइन जो होती है मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर की वो स्ट्रेट होती है। ठीक है, इंसाइजल आउटलाइन स्ट्रेट होती है। कर्वेचर ऑफ सर्वाइकल लाइन इज लेस, है ना, कर्वेचर लेस है, ये कर्वेचर उसमें था मीजियल में इतना, इसमें लेस होता है। ठीक है, डिस्टल सरफेस विद इन आउटलाइन, डिस्टल सरफेस विद इन आउटलाइन इज सिमिलर मीजियल सरफेस की तरह होते हैं, एक्सेप्ट सिर्फ एक चीज को छोड़कर दैट द क्राउन अपीयर थिकर टुवर्ड्स द इंसाइजल थर्ड, इसका जो क्राउन होता है इंसाइजल थर्ड से थिकर होता है, मोटा होता है। डिस्टल कॉन्टेक्ट एरिया, नेक्स्ट पॉइंट है इसका, डिस्टल कॉन्टेक्ट एरिया इज एट जंक्शन ऑफ इंसाइजल एंड मिडल थर्ड। ठीक है, जो डिस्टल कॉन्टेक्ट एरिया होता है इंसाइजल और मिडल थर्ड के बीच में होगा, क्रो सर्वाइकली एंड क्राउन सर्वाइको इंसाइजली एट सेंटर ऑफ लेबियोलिंगुअली, लेबियल और लिंगुअल के। अब नेक्स्ट एस्पेक्ट होता है हमारा इंसाइजल, तो इंसाइजल एस्पेक्ट यानी कि इस वाले एस्पेक्ट की बात चल रही है, ये वाले एस्पेक्ट की, तो इसको ऊपर से देखेंगे तो कैसे दिखेगा, एक तो ये ट्राइंगुलर जैसा रहेगा। ठीक है, ये इसका डिस्टल साइड हो गया, ये मीजियल हो गया, ये लेबियल साइड हो गया ये वाला, और ये लिंगुअल हो गया, और ये इसका इंसाइजल हो गया। ठीक है, अब इंसाइजल साइड में क्या होता है, क्राउन अपीयर बल्की फ्रॉम इंसाइजल व्यू, इंसाइजल से देखा जाए क्राउन एकदम बल्की दिखेगा, एकदम बल्क बहुत ज्यादा, है ना। अब राउंडेड डिस्टो इंसाइजल एंगल, एकदम राउंडेड एंगल रहेगा। स्ट्रेट इंसाइजल एज विथ लिंगुअल स्लोप, स्ट्रेट इंसाइजल एज रहती है इसकी लिंगुअल स्लोप से। ब्रॉड कॉन्वेक्स लेबियल सरफेस, ब्रॉड होता है, कॉन्वेक्स लेबियल सरफेस है। शार्प मीजियो इंसाइजल एंगल, लिंगुअल फोसाई सिंगुलम यहाँ। ठीक है, यानी कि इस डायरेक्शन में कुछ रहता है, यहाँ हमारा लेबियल सरफेस हो गया, ये पीछे वाला लिंगुअल, मीजियल, डिस्टल, और ये बीच में हो गया हमारा इंसाइजल। ठीक है, शेप मैंने बता ही दिया, इसका ट्रायंगुलर और वेज शेप होता है। रिलेटिव डायमेंशन देख लेंगे इसकी, मीजियो डिस्टल डायमेंशन क्राउन की स्लाइटली ग्रेटर होती है बक्कोलिंगुअल डायमेंशन से, बट लीनियर इंसाइजल रिज, linear incisal ridge extend mesiodistally gives illusion of much greater mesiodistal dimension, illusion create कर देती है कि mesiodistal का dimension ज्यादा है, but ऐसा नहीं होता है। From this aspect the crown appear bulkier, bulkier दिखता है एकदम heavy से bulky, है ना, bulky type उठा हुआ बुला हुआ। Most of labial surface is seen from this aspect, बहुत सारे labial जो सरफेसेस होती है वो इसी एस्पेक्ट से देखी जा सकती है, विच इज मोर कॉन्वेक्स सर्वाइकली एंड फ्लैटर इंसाइजली। ठीक है, सर्वाइकली देखेंगे तो कॉन्वेक्स होगी और फ्लैटर होगी कहां से, इंसाइजली। अब सिंगुलम क्या फॉर्म करता है, स्मॉलर कॉन्वेक्स आर्क एंड क्राउन टैपर करती है रैपिडली फ्रॉम लेबियल सरफेस से टूवर्ड्स द सिंगुलम। अब मीजियोलेबियल और डिस्टोलेबियल लाइन एंगल जो होते हैं वो प्रोमिनेंट होते हैं इस एस्पेक्ट में। द इंसाइजल रिज एज इज एट राइट एंगल टू लाइन बाइसेक्टिंग द टूथ बक्कोलिंगुअली, जो इंसाइजल रिज और एज होता है राइट एंगल पे, वो लाइन क्या करती है, उसको बाइसेक्ट करती है टूथ को बक्कोलिंगुअली। इंसाइजल एज क्या होता है, वॉर्न करता है टूथ को, शोज लिंगुअल स्लोप, एकदम स्लोप जैसा दिखता है, जैसे ये हमारा टूथ है, टूथ का लेबियल सरफेस और ये लिंगुअल, अब ये स्लोप की तरह दिख रहा है, ठीक है, लिंगुअल स्लोप। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं खत्म होता है। मैं आपको बता देती हूँ यूनिवर्सिटी में आपको इसे कैसे लिखना है आगे,
तो जनरल चीज मैं आपको बता चुकी थी कि कैसे लिखनी है। बस अब आपको आगे क्या करना है, इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन के लिए आपको पूछेंगे तो सबसे पहले आप 5 एस्पेक्ट्स बताएंगे, ठीक है। कौन कौन से एस्पेक्ट होते हैं, लेबियल, लिंगुअल, ये पांचों एस्पेक्ट बताओगे कि 5 एस्पेक्ट होते हैं क्राउन में, ठीक है। क्राउन हेडिंग डालना, फिर क्राउन के 5 एस्पेक्ट्स होते हैं, ये पांचों लिखना, इसके डायग्राम बनाना, फिर एक एक करके सारे एस्पेक्ट समझाना, लेबियल एस्पेक्ट के बारे में बताना, ठीक है। लेबियल एस्पेक्ट के चारों, लिंगुअली कैसे दिख रहा है, मीजियली, डिस्टली कैसे दिख रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा एस्पेक्ट बताना, लिंगुअल, मीजियल, ठीक है। फिर डिस्टल एस्पेक्ट बताना, ठीक है। सारे एस्पेक्ट्स के कुछ कुछ पॉइंट्स लिख दो और उसके डायग्राम बना दो, ठीक है। डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है। ये सारे एस्पेक्ट्स आज खत्म होते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक कि यूनिवर्सिटी में आपको कैसे लिखना है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका जो आगे का टॉपिक है वो है रूट के ऊपर, कि रूट के क्या क्या सरफेसेस होती हैं, ठीक है। रूट के बारे में जानेंगे हम, इसकी कुछ एनिमलीज रहती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।